नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न द इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ड्यूअल स्टार्टर की फॉल्ट ट्रबल शूटिंग के बारे में जानकारी लिए थे, जिसके अंदर हमने ये केस देखा था कि यदि हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो रहा है लेकिन मोटर नॉट स्टार्टेड, देन इन दैट केस हाउ वी विल फाइंड आउट फॉल्ट। ओके, एंड आज हम बात करने वाले हैं यदि हमारा कॉन्टैक्टर ही होल्ड नहीं हो रहा तो उस केस में हमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, या हम बोल सकते हैं एमसीसी पैनल में कैसे हमें फॉल्ट फाइंडिंग करती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि अपना ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस था हमारा यदि हमारा कॉन्टैक्टर यदि हमारा एक कॉन्टैक्टर ऑन है और मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, उस केस में हमें कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वह वीडियो देखें, उसमें आपको ये समझ आ जाएगा। ये केस हमारा सेकंड केस है। ये सेकंड केस क्या है कि यदि हम स्टार्ट बटन पुश करते हैं, देन दैट टाइम हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो रहा। कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा तो मोटर भी स्टार्ट नहीं होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये समझने वाले हैं कि अगर हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होता तो हम फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती है। ठीक है, अगेन यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। उसके अंदर हमने एक केस ये डिस्कस किया था जिसमें कॉन्टैक्टर होल्ड हो रहा था लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल एमसीबी चेक करेंगे। जो हम 2 पोल की कंट्रोल एमसीबी यूज़ करते हैं उसको चेक करेंगे। यदि वह ऑन नहीं है तो उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमें जाना है बी पे। ये ए था सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे जाने के बाद जो हमारा रिले है, रिले के पॉइंट 95 पे हम सप्लाई चेक करेंगे। यदि हमें सप्लाई शो नहीं करता है, यदि हमें 95 पे सप्लाई शो नहीं करता है तो हम वहाँ पे कोई ना कोई इंटरलॉकिंग चेक करेंगे। यदि जैसे कि कोई 2 मोटर है मेरी, जिसका कॉन्टैक्टर एक ये और हमारा इंटरलॉकिंग है, जब भी ये मोटर स्टार्ट होगी उसके बाद ही ये मोटर स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इंटरलॉकिंग चेक करेंगे कि जिसके साथ इंटरलॉकिंग है वो मोटर ऑन है या नहीं है। यदि ये ऑन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऑन करेंगे। आफ्टर दैट अगेन वी विल चेक सप्लाई एट 95। ओके, इंटरलॉकिंग का केस हो गया। यदि हमारा इंटरलॉकिंग नहीं दिया हुआ इसके अंदर और फिर भी 95 पे सप्लाई शो नहीं कर रहा तो हमें एमसीबी और रिले के बीच में जो कंट्रोल वायर आया हुआ है उसको चेक करना है कि यहाँ बीच से कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। यदि हमारा ये सब चेक करने के बाद 95 पे हमें सप्लाई मिल जाती है, 95 पे हमें सप्लाई शो कर देता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 95 पे सप्लाई शो हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 96 पे चेक करेंगे। ठीक है, यदि 96 पे हमारा सप्लाई शो नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिले को रीसेट करेंगे। ठीक है, रिले को रीसेट करने के बाद हमें 95 पे सप्लाई शो करने लग जाएगा। यदि उसके बाद भी 96 पे अगर यदि उसके बाद भी हमें सप्लाई नहीं मिलती है तो हो सकता है हमारा रिले फॉल्टी है, हमें कुछ टाइम के लिए भी वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हाई लोड पे हमारी रिले ट्रिप मारती है तो इसके अंदर जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है वो वापस से रीसेट होने में टाइम लेती है। तो हमें कुछ 10 सेकेंड 15 सेकेंड वेट करके फिर 96 पे सप्लाई चेक करनी चाहिए। ठीक है, यदि रीसेट करने के बाद हमारा यहाँ पे 96 पे अगर सप्लाई शो कर रहा है तो उसके बाद हमें पॉइंट सी पे जाना चाहिए। पॉइंट सी क्या बोलता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसी पुश बटन जो कि रेड कलर का होता है। कौन सा होता है, रेड कलर का। जैसे रेड कलर का पुश बटन है उसके पीछे 2 पॉइंट होते हैं जो कि एनसी का काम करते हैं। हमें इस पॉइंट पे सप्लाई चेक करना है। ठीक है, उस पॉइंट पे सप्लाई चेक करना।
ठीक है। अगर यहाँ सप्लाई शो कर रही है, यहाँ सप्लाई शो कर रही है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे सप्लाई चेक करना। अगर यहाँ सप्लाई शो कर रही है और यहाँ सप्लाई शो नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ सप्लाई शो नहीं कर रही है, हो सकता है हमारा पुश बटन फॉल्ट है, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ सप्लाई शो नहीं कर रही है तो हमें बटन रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट पे हमारी सप्लाई शो कर रही है, ये एनसी बटन है, यहाँ अंदर से एनसी बना हुआ रहेगा, अगर इन दोनों पे अगर सप्लाई शो कर रही है, उसके बाद हमें जाना है एनो पॉइंट पे। एनो पॉइंट पे ये हमारा एनो पॉइंट है, यहाँ पे क्या एनो है, नॉर्मली ओपन होता है। यदि हम एनो बटन को प्रेस करके रखेंगे तो इन दोनों पॉइंट पे शॉर्ट होके ये दोनों सप्लाई शो करेगा। अगर ये सप्लाई शो कर रहा है तो हमें कॉइल पे बढ़ना है, अगर नहीं कर रहा है सप्लाई तो हमें एनो पुश बटन को चेंज कर देना है। ठीक है, एनो पुश बटन को चेंज करके देखना है, मे बी एनो पुश बटन फॉल्टी हो सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, यदि एनो पुश बटन के दोनों साइड में हमें सप्लाई शो करता है तो उस केस में क्या करना है, उसमें हमें कॉइल के कॉन्टेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, अगर वोल्टेज ओके मिलता है हमें, अगर वोल्टेज ओके मिलता है तो हो सकता है वोल्टेज ओके मीन्स हम बोल सकते हैं यदि हमारा कॉन्टेक्टर 220 वोल्टेज का है तो A1 एंड A2 पॉइंट पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए 220 वोल्ट। अगर 440 का है तो यहाँ पे 440 मिलना चाहिए। अगर ये दोनों पे वोल्टेज मिल रहा है हमारा 440 या 220, जिस भी कॉइल वोल्टेज पे कॉन्टेक्टर मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, तो इसका मतलब हो सकता है उसकी कॉइल के अंदर प्रॉब्लम है, कॉइल बर्न हो गई या अंदर से कुछ उसके ट्रांस डिस्कनेक्ट हो गए, जो भी है, ये मैग्नेट नहीं बना पा रहा और कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कॉन्टेक्टर को रिप्लेस करना चाहिए। तो ये थे हमारे स्टेप बाय स्टेप, यदि हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होता है उस केस में हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले केस में हमने चर्चा की थी यदि हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।